बचपन से ही लड़कियों को ये बताया जाता है कि बड़े होने के बाद तुम्हें पराए घर जाना है। वैसे ही मुझे भी बताया गया था। मेरा नाम साक्षी है। मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली थी और अभी भी कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि मेरे घर में मेरी शादी को लेकर बातें होने लगी थी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, पर घर पर सब जोर दे रहे थे। कॉलेज जाते हुए अभी 6 महीने ही बीते थे कि घर वालों को एक लड़का पसंद आ गया और मेरी शादी तय कर दी गई। मेरे फाइनल परीक्षा के बाद मेरी शादी की डेट रख दी गई। लड़के का नाम राहुल था और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घर में केवल 3 लोग ही थे और वो मेरी आगे की पढ़ाई करवाने के लिए राजी हो गए थे। मुझे भी कहीं न कहीं खुशी हो रही थी, पर दिल में सिर्फ एक ही डर था और वो सासू माँ का था। मैंने अपने सहेलियों और भी बहुत लोगों से सास से संबंधित बहुत सी बातें सुनी थी, जैसे कि सास बहुत ही टेढ़ी होती है, बहुत खतरनाक होती है, सब काम में नुक्स निकलती है, जरा सी गलती होने पर बहुत डांटती है, ससुराल में बहुत ही डिसिप्लिन में रहना होता है, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को सुनकर मैं बहुत ही डरी हुई थी। जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आते जा रहा था, वैसे वैसे मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। पर समय कहाँ रुकता है। मेरी शादी का दिन आ ही गया और मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल गई। पहले कुछ दिनों तक तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, क्योंकि घर में बहुत सारे मेहमान थे। फिर धीरे धीरे सब मेहमान चले गए और अब हम 4 लोग ही घर पर थे। मैं, मेरे पति, सास और ससुर। एक सुबह मेरी सासू माँ मुझे रसोई में ले गई और मुझे गैस चूल्हे पर कुछ मीठा बनाने के लिए बोला। मैंने हलवा बनाया, सबने खाया और सबको बहुत पसंद भी आया। फिर उसके बाद सासू माँ ने मुझे दोपहर का खाना बनाने के लिए बोला। मैं रसोई में गई, पर अंदर से बहुत डरी हुई थी कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। पता नहीं किसी को पसंद आएगा कि नहीं। सासू माँ से संबंधित मैंने जितनी बातें सुनी थी, वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सब्जी बनाने के लिए तेल की शीशी उठाई, पर वो मेरे हाथों से छूटकर गिर गई। बहुत ही जोर की आवाज हुई। मैं बहुत डर गई और वहीं बैठकर रोने लगी कि तभी मेरी सासू माँ रसोई में आई और उन्होंने मुझे उठाया और मेरे आंसू पोंछे। उन्होंने मुझे कहा कि इसमें रोने की कौन सी बात है, और मुझे अपने कमरे में ले जाकर बैठाया और खुद रसोई में जाकर सारी सफाई की और खाना भी बनाया। सासू माँ का ऐसा रूप देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो सारी बातें मुझे झूठ से लगने लगे जो सास के मेरे में मैंने सुने थे। मुझे मेरी माँ के रूप में मेरी सासू माँ मिल गई। उस दिन के बाद मैं कभी नहीं डरी। मेरी सासू माँ मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और मैं भी उसको माँ का दर्जा देती हूँ। सास ऐसी भी होती है जैसी कि मेरी है। सभी बहुओं को अपनी सास को माँ के समान ही मानना चाहिए। आप अगर उनको माँ का दर्जा देंगे तो वो भी आपको बेटी ही समझेंगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।